हेलो गाइस, वेलकम टू टॉप करियर। मैं हूं मोहम्मद। दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 11 या फिर 12 में हो और अपने करियर की प्लानिंग कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 10 अलग अलग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करने वाले हैं जो काफ़ी ग्रोइंग है और काफ़ी ज़्यादा स्कोप है उस सेक्टर में, तो आप वहाँ पे अपना करियर बनाने का प्लान कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। काफ़ी रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। $300 बिलियन से ज़्यादा की इंडस्ट्री है और इसका ग्रोथ रेट जो है वो 20% से भी ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे जाने के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे कि मेडिकल फील्ड की बात करें तो आप MBBS कर सकते हो, आप डेंटल कर सकते हो, आप फिजियोथेरेपी के कोर्स कर सकते हो, या फिर BSc कर सकते हो, BSc इन नर्सिंग कर सकते हो, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, BSc इन फूड एंड न्यूट्रिशन कर सकते हो, और भी बहुत सारे BSc कोर्सेज आपको मिल जाएंगे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। या फिर अगर आपको टेक्नोलॉजी में जाना है, मेडिकल फील्ड में टेक्नोलॉजी में जाना है, तो आप BTech कर सकते हो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आप BSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है जिसे परस्यू करने के बाद में आप इस इंडस्ट्री में अच्छा करियर बना सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट इंडस्ट्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज। पिछले 10 साल में हम देखें तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशन आ चुका है। बहुत सारे अलग अलग इनोवेशंस हमारे सामने आए हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मार्केट में आ गई है। इस इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, करियर बनाना है, तो बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि आप BTech या फिर BE कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आप BCA बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स परस्यू करके आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो सेक्टर है वो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये काफ़ी ज़्यादा रेट से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि बहुत ही जल्द जो कन्वेंशनल फ्यूल्स है, जैसे कि ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सारे जो हैं वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाले हैं। करीब 2050 तक ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो एनर्जी है, हमें कम्प्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसलिए अभी से इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन स्टार्ट हो चुके हैं। गवर्नमेंट भी इस प्रोजेक्ट को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही है। गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक हम इंडिया में 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, और इस प्रोसेस में करीब 1 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है इस इंडस्ट्री में। अगर आपको यहाँ पे अपना करियर बनाना है तो आप BE या फिर BTech कर सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। दोस्तों, नेक्स्ट है साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों, जिस तरीके से IT फील्ड जो है वो ग्रो कर रहा है, उसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी भी ग्रो कर रहा है। क्योंकि जैसे जैसे जितना ज़्यादा हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं हमारे लिए, हमारे डेटा के लिए। तो उसे सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको इस फील्ड में जाना है, यहाँ पे करियर बनाना है, तो आप BSc या फिर BTech कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद में किसी भी सॉफ्टवेयर फील्ड से ग्रेजुएशन करने के बाद में आप PG डिप्लोमा कर सकते हो साइबर सिक्योरिटी में, या फिर बहुत सारे यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। वो परस्यू करने के बाद में आप अपना करियर इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, नेक्स्ट फील्ड है ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। आज के इस ज़माने में हम घर बैठे कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमें खाना खाना है, घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। हमें कपड़े चाहिए, मोबाइल चाहिए, कार चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, सारी चीज़ें हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमें ट्रैवल करना है, घर बैठे हम टिकट बुक कर सकते हैं। जो भी चाहिए हम घर बैठे बुक कर सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। तो और अगर ऑफलाइन भी कुछ लेना है तो उसे मार्केटिंग करने के लिए भी कंपनीज जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी मार्केटिंग करती है। तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर आपको करियर बनाना है, यहाँ पे जाने के लिए आप BBA इन ई-कॉमर्स कर सकते हो, या फिर BBA इन मार्केटिंग, या फिर BBA इन डिजिटल मार्केटिंग करके अपना करियर स्टार्ट
कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। दोस्तों पेमेंट्स जो है वो अभी फिजिकल से डिजिटल की ओर जा रहा है और 50% से भी ज़्यादा पेमेंट्स जो है वो डिजिटल मोड पे हो रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे जैसे ऐप्स यूज़ करते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे कि ज़ीरोधा है, अपस्टॉक्स हैं। इस तरीके के ऐप्स यूज़ करके अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल सर्विस हम एक्सेस कर सकते हैं। जितने भी बैंक्स हैं सभी बैंक के अपने अपने ऐप हैं और वो यूज़ करके हम ट्रांजैक्शंस इजीली घर बैठे कर सकते हैं। तो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस हो चुका है, लेकिन और भी ज़्यादा इनोवेशंस होने वाले हैं और बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट है इस फील्ड में। अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आप अलग अलग तरीके के कोर्स कर सकते हो, जैसे कि आप BBA इन फाइनेंस कर सकते हो, या फिर आप MBA इन फाइनेंस टेक्नोलॉजी कर सकते हो, या फिर आप BTech कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये कोर्सेज करने के बाद में आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट इंडस्ट्री है एडटेक इंडस्ट्री। कोविड के टाइम पे इस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा बूम आ गया था। अभी ये इंडस्ट्री थोड़ी सी डिक्लाइन हो रही है, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है स्पेशली हायर एजुकेशन के लिए, मास्टर्स के लिए, MBA। अभी बहुत सारे लोग MBA जो है वो ऑनलाइन मोड में प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है काम करने के साथ में पढ़ाई करने की। तो इस तरीके के जो मास्टर्स लेवल प्रोग्राम है वो कंप्लीटली नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छे लेवल से ऑनलाइन मोड में जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जो 1 महीने में, 2 महीने में, 10 दिन, 15 दिन में हो सकते हैं, वो हम घर बैठे कर सकते हैं। तो वो भी बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर आपको एजुकेशन फील्ड में जाना है, एजुकेशन फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे आप BE BTech कर सकते हो कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप बैचलर्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हो और अपना जो करियर है वो इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स। इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फील्ड है ये। ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो यहाँ पे आप BSc इन गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, या फिर आप BE BTech इन कंप्यूटर साइंस करने के बाद में मास्टर्स कर सकते हो गेम डेवलपमेंट के अंदर में। तो ये कोर्सेज करने के बाद में आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अभी जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेलिंग जो है वो कन्वेंशनल व्हीकल, नॉर्मल पेट्रोल, गैस, CNG व्हीकल्स के कंपैरिजन में अभी बहुत ही कम है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में ये जो है सेल बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि करीब 25-30 साल के अंदर में कन्वेंशनल फ्यूल्स जो है वो पेट्रोल, डीजल वगैरह सब ख़त्म होने वाला है। तो कम्प्लीटली हमें दूसरे सोर्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ही अच्छे रेट से ग्रो करने वाले हैं। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप BE BTech कर सकते हो, फिर इलेक्ट्रिकल में, या फिर ऑटोमोबाइल विथ स्पेशलाइजेशन एज EV। इस तरीके के कोर्सेज करने के बाद में आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट फील्ड है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग फील्ड है ये। जितनी भी बड़ी कंपनी होती है उस सभी कंपनीज के पास में अलग अलग तरीके का डेटा होता है। अपने कस्टमर का डेटा, अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा, अपने फाइनेंशियल डेटा, उन सभी डेटा को रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है और उस डेटा में से इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है और वो बना करके कंपनी जो है वो ग्रो करती है। तो अगर आपको इस फील्ड में जाना है तो आप BSc इन डेटा साइंस कर सकते हो, या फिर BE BTech इन डेटा साइंस कर सकते हो, और ये करने के बाद में आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में 10 अलग अलग इंडस्ट्री के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स परस्यू कर सकते हो और अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा जरूर कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है और कौन सा कोर्स आपको परस्यू करना है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।